एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है आपके लिए पिक ऑफ द डे का। राय ली जाए सिद्धार्थ जी की, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से एकदम रंगीन शेयर है और वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स जिसका टारगेट आपको रखना है 732 732 का। सेकेंड लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में है, 14% के वॉल्यूम्स है। मार्केट शेयर में बढ़ोतरी देखी हमने, 20.2% के करीब मार्केट शेयर आ चुका है और हम कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि 17-18% का मार्जिन आ सकता है आने वाले 2 और क्वार्टर्स में। और रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 11% के आसपास सीएजीआर ग्रोथ हो सकती है। तो बर्जर पेंट्स मुझे लगता है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में अच्छा एक पिक ऑफ द डे के हिसाब से सूटेबिलिटी हो सकता है। 732 का टारगेट। बर्जर पेंट्स सिडानी साहब को पसंद आ रहा है, 732 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द डे करें खरीदारी। लेकिन केन्स टेक ये हमारे रिडार पर है क्योंकि कर्नाटक सरकार के साथ इन्होंने कुछ करार किया है और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये करार किया गया है। कुछ बड़े सौदे, बड़ा एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। सिडानी साहब, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, केन्स टेक क्या दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा, केन्स टेक या पूरे ये सेगमेंट की बात करें तो ईएमएस सेगमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, ये बहुत बजिंग है और इसमें लगातार बार बार कहते आया हूँ, सिरमा बहुत अच्छा है, इसके साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतरीन लग रहा है और केन्स टेक की जो ये करार हुई है ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकती है। बट साइज में अगर डिक्सन के मुकाबले देखूं तो काफी छोटी है, तो मैं अभी भी वही पॉजिटिव राय रखूंगा डिक्सन टेक पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका सेगमेंट सनराइज सेक्टर है, बहुत बेहतरीन कर सकता है आने वाले समय में। तो ये है आपके लिए केन्स टेक्नोलॉजी पर राय। ऑरबिंदो फार्मा हमारे रिडार पर है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि प्रमोटर्स अपना इंजेक्टेबल कारोबार है उसमें हिस्सेदारी बेच सकते हैं। आपको बता दें कि इनके इंजेक्टेबल कारोबार का जो अनुमान है ऑलमोस्ट 16,500 से 20,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। सिडानी सर, ऑरबिंदो फार्मा पर सर पहले अपनी राय दीजिए, फिर फार्मा स्पेस पर भी आपकी व्यू जानेंगे। देखिए, ऑरबिंदो फार्मा की बात करूं तो खबर तो ठीक है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो नतीजों की बात करें, क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा वॉलेटिलिटी बहुत रहती है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स और अर्निंग्स वॉलेटिलिटी, क्योंकि यूएस के जो बिजनेस है वहां पे बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है इनके ऊपर। तो मैं ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर पॉजिटिव नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अजंता फार्मा, एरिस लाइफ, ऐसी कंपनियों जो जो अच्छे बिजनेस, जैसे अजंता डेफिनेटली यूएस का एक्सपोजर है, बट एरिस का डोमेस्टिक में काफी अच्छा एक्सपोजर है, तो इन कंपनियों पे फोकस करूंगा फॉर्मुलेशन बिजनेस में। और अगर मैं एपीआईज में जाना चाहूंगा तो डीवीज लैब पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, डीवीज और ग्रैन्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे एपीआई बिजनेस में काफी जोर लगेगा और काफी इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। तो डीवीज और ग्रैन्यूल्स हो गया एपीआई स्पेस में, एरिस और अजंता हो गया फॉर्मुलेशन में। ओके, तो ये है आपके लिए राय ऑरबिंदो फार्मा पर। आइए स्टॉक पर भी फोकस कर लेते हैं। जो मिस्टर वेनु नायर है, एमडी और सीईओ कंपनी के, उन्होंने रिजाइन यहां पर किया है और 31 अगस्त 2023 से ये प्रभावी है। सिडानी सर, आपका एक व्यू जानना चाहूंगी, शॉपर स्टॉप सर गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के पिक्चर यहां पर बनती दिखाई दे रही है? सीजन हमारे सामने काफी स्टॉक की बात करें, दूसरे फ्रंट एंड सुपर मार्केट्स की बात करें, तो शॉपर स्टॉक अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। बट मेरा जो फोकस है अप्रैल स्पेस में वो है आदित्य बिरला फैशन और अरविंद फैशन पे। मैं मानता हूं कि यहाँ पे दोनों पे ही थोड़ी कमजोरी दिखी थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, यहाँ से अब मजबूती आ सकती है फेस्टिव सीजन में। तो अगर शॉपर स्टॉक ले रखा है तो बने रहना चाहिए, नई खरीदारी करनी है तो ये भी फैशन एक स्ट्रॉन्ग बेट हो सकता है। ओके, तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर आप इस स्पेस पर नजर रख सकते हैं, लेकिन नजर तो आज हमारी डिफेंस स्पेस की कंपनियों पर रहने वाली है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सीड। बताएं सर। ये सिर्फ नाम में ही सॉफ्ट है, काम स्ट्रॉन्ग करता है और ये है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट आईटी मिड कैप की कंपनी, प्रोग्रामिंग कंसल्टिंग में है। पहला टारगेट होगा 495 का, 495 का, और दूसरा टारगेट होगा 510 का। बिरला सॉफ्टवेयर खरीदारी की राय, पहले क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे रहे, आय बढ़ के आई है, मार्जिन बढ़ के आए हैं 14% के करीब,
और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $829 मिलियन के करीब है। हम उम्मीद कर रहे हैं, मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि मार्जिन 16% पे आ सकते हैं 14% से। चौथे तिमाही इस साल के FY24 के आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो सेगमेंट में केटर करती है जैसे कि BFSI, मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। 7% आई में और 17% एबिट में CAGR ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय, पहला टारगेट होगा 495 का और दूसरा टारगेट होगा 510 का। 95 और 510 के टारगेट के लिए करें बिरला सॉफ्टेक में खरीदारी। अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और कल हमने देखा था कि सेठी साहब के भी लिस्ट का ये हिस्सा रहा है। लेकिन आइए, सिद्धार्थ जी भी हैं तैयार और उसके बाद जैन साहब के भी जुड़ने की तैयारी। तो पहले बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुप्रसिद्ध बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, मेरा भी स्टॉक वो बजाज फाइनेंस ही है। सोमवार के दिन में मैंने जब बजाज फाइनेंस दिया था 7200 के टारगेट के लिए, और जो बड़ा टारगेट दिया था, जो आप सुन के सरप्राइज हो चुके थे, वो फिर से रिपीट करूंगा और वो होगा 9650 बजाज फाइनेंस पे। अब जो नया टारगेट शॉर्ट टर्म होगा वो होगा 7350 का। लॉन्ग टर्म टारगेट 9650। सोमवार को भी जियो फाइनेंशियल में सर्किट था, लोअर सर्किट, तब आपने कहा था कि बहुत बड़े टारगेट है बजाज फाइनेंस के, बरकरार है 9650 के। रिटेल SME में बहुत स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में इनका जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो बहुत सारे बिजनेसेस में होगा, जैसे कि वो ऑटो लोन्स, SME लोन्स इसमें आने वाले हैं। तो मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेट लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, तो ये सारे ट्रिगर्स के कारण मेरा भी कॉल बजाज फाइनेंस पे ही है। पहला टारगेट होगा 7350 और दूसरा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा 9650 का। अगले सर के बाद सेडानी सर भी बजाज फाइनेंस पर सुपर बुलिश लग रहे हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 9650 तक का दे रहे हैं और छोटी अवधि में भी अच्छी स्ट्रेंथ है 7350 और उसके लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। लेकिन सिद्धार्थ सेडानी सर के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताइए। देखिए, ये स्टॉक 2 दिन पहले 250 रुपए पे था। जब मैंने रेकमेंड किया था सिप के सिप में 250 पे था। आज 300 पे है और वो स्टॉक है गैब्रियल इंडिया। यहां से भी खरीदारी कर सकते हैं 325 के टारगेट के लिए, 325 के टारगेट के लिए। गैब्रियल इंडिया ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, शॉक अब्जॉर्बर बनाती है और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, वंदे भारत के लिए भी शॉक अब्जॉर्बर बनाती है गैब्रियल इंडिया। सनरूफ सेगमेंट में घुस एंट्री कर रही है, जो 45 करोड़ का सेगमेंट है, जो काफी अच्छा हो सकता है इनके लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इनका जो सेगमेंट है, ईवीज में भी अच्छी सप्लाई है। दे आर द सोल सप्लायर फॉर ओला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो सोल सप्लायर है। 25% CAGR से ग्रो होने वाली कंपनी मुनाफों में गैब्रियल इंडिया। 325 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा गैब्रियल पे, खरीदारी की राय ऑटो एंसिलरी पैक में से। ओके, गैब्रियल खरीदे 355 के टारगेट के लिए। और एक सिद्धार्थ जी का EMI भी, मतलब नाम तो EMI है लेकिन काम एकदम लमसम की तरह का कर रहा है। बहुत जोर से दौड़ लगाई सिद्धार्थ जी, जरा अपडेट दें। जी बिल्कुल अनिल जी, मैंने सबसे पहले आप ही ने स्पेशल पिक के हिसाब से आपके सामने दिया था 102 रुपए में EMI, जो 164 के टारगेट के लिए। आज ही उसके 164 के टारगेट हो गए करीबन 1 महीने में। तो अभी हमारे टारगेट 164 के ही हैं। आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नए टारगेट आएंगे तब जरूर अपडेट करेंगे। और ये EMI बहुत ही बेहतरीन कंपनी है AP तेलंगाना में, जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। तो EMI डेफिनेटली 164 पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, 164 के आसपास और 65% के टारगेट बहुत ही कम समय में अचीव होते हुए बहुत गजब का एक्शन आया है स्टॉक पर। और अननोन स्टॉक, डिस्कवर्ड, ज़्यादा कहीं रिकमेंडेशन में आता नहीं, बहुत बढ़िया चुन के लाए सिद्धार्थ जी और ज़बरदस्त प्रदर्शन भी। आइए सिद्धार्थ जी, आपकी कोई विशेष टिप्पणी और राय? जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि इसका झटका जरूर लगेगा CEO के जाने से, क्योंकि उन्होंने जो सेगमेंटेशन किया था, सेम स्टोर ग्रोथ का जो डेवलपमेंट किया था, वो काफी बेहतरीन था। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म नेगेटिव रह सकता है, बट एक जो स्ट्रेटेजी बैठ जाती है रिटेल स्पेस में, वो 6 महीने 12 महीने के लिए नहीं होती है, 3 साल के लिए होती है। तो मैं मानता हूं कि जो नए CEO प्रमोट किए गए हैं, इनसे भी ये कंपनी के स्ट्रेटेजीज को फायदा मिल सकता है। सो अगर आपने ले रखा है तो पैनिक में ना एग्जिट करें, क्योंकि कंपनी अच्छी है। हालांकि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्पेस में आदित्य बिरला फैशन सबसे बेहतरीन हो सकता है।
ओके चलिए, तो शॉपर स्टॉप पर सिडानी सर की वो राय आती हुई प्रेशर में स्टॉक, तो अब देखना होगा कि यहाँ से अब इसमें टर्न अराउंड फिर से बनता हुआ दिखता है या फिर नहीं। रुकते एक ये 10 की कमाई का शेयर देने के लिए तैयार हैं सिद्धार्थ जी भी। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी अनिल जी, 10 की कमाई में आपको खरीदना है टीडी पावर जिसका टारगेट आपको रखना है 313 का, 313 का। अब करती क्या है कंपनी? लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एसी जनरेशन का, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का, विंड टर्बाइंस का। ये बेहतरीन कंपनी है। कस्टमर्स जो इनके हैं एक से एक मार्की कस्टमर्स है, जैसे कि सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, त्रिवेणी टर्बाइन। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कंपनी की योजना यह है कि ये ओवरसीज में एक्सपैंड करेगी। केपेक्स जो कैपेसिटी एक्सपेंशन लाएंगे वो ऑटोमेशन के तरफ लाएंगे, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के तरफ लाएंगे। और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि मुनाफा करीबन 26% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन से भी सबसे पहला ऑर्डर इनको अभी मिला है। तो टीडी पावर, इस पे खरीदारी की राइट टारगेट आपको रखना है 313, 1 साल का निवेश। 1 साल के लिए खरीदें टीडी पावर 313 के टारगेट के लिए। राय सिद्धार्थ जी की आपके लिए यहाँ पर निवेश करने की। आइए कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, अमरीश सर और राजेश पालिया साहब, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारा साथ देने के लिए भी। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।